तो हमेशा की तरह मैं दोबारा से एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके पास में लगे बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को ऑल पे करके प्रेस कर दे, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके, फौरी वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब। मैं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली एक वीडियो में मैंने आपको सिर्फ डेमो एक वीडियो बना के अपलोड की थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को इसकी टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास ये जो PWM IC है, तो ये पावर सप्लाई आपके VFD के अंदर पावर सेक्शन जो SMPS सेक्शन होता है उसके अंदर भी इंस्टॉल होता है। आपकी जो स्विच मोड पावर सप्लाई होती है उसके अंदर भी ये इंस्टॉल होता है IC। तो इसलिए इस IC की टेस्टिंग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, पिन आउट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी पिन पे कितने वोल्टेज आएंगे तो आपका ये IC जो है आउटपुट देगा। तो ये सब इस वीडियो में आप जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना। तो कोई भी इसका जो पार्ट है वो मिस नहीं करिएगा, क्योंकि अगर मिस करेंगे तो आप लोगों को सही तरह से समझ नहीं आएगी। तो इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैंने एक सर्किट डिज़ाइन किया है, इसको ऑपरेट किया है ताकि आप लोगों को जितनी मैं आपको रेटिंग बता रहा हूँ कि इस पिन पे इतने वोल्टेज आएंगे और ये आपका IC जो है, मतलब कि इस पिन पे इतने वोल्टेज नहीं आ रहे तो आपका ये IC जो है आउटपुट नहीं दे रहा, तो इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों का यही सवाल होता है कि हमारी VFD जो है वो ऑन नहीं हो रही सर, तो इसको कैसे हम टेस्ट करें कि ये हमारी जो VFD है वो पावर जो इसकी ऑन हो जाए। तो ये IC की ये जो वाली वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो इस टाइम हमारी इसकी आउटपुट जो है वो हाई है, इंडिकेशन जो हमने लगाई है आउटपुट पे 6 नंबर पिन पे ये हाई है। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या देखना है, पिन आउट के बारे में जान लेना है। पिन नंबर 1 इसकी है कंपैरेटर, पिन नंबर 2 है इसकी वोल्टेज फीडबैक VFB, पिन नंबर 3 है इसकी iSense और पिन नंबर 4 RTCT, 5 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है, 6 नंबर आउटपुट है इसकी पिन, 7 नंबर इसकी VCC यानी कि पॉजिटिव सप्लाई। कुछ दोस्तों को ये नहीं पता कि GND और VCC का क्या मतलब है। तो VCC हमारी जो है वो पॉजिटिव सप्लाई होती है और GND जो है हमारी ग्राउंड सप्लाई होती है यानी कि नेगेटिव सप्लाई। तो VREF मतलब V वोल्टेज रेफरेंस 8 नंबर पिन है। अब सबसे पहले इसके वोल्टेज जो हैं 8 नंबर पिन पे V रेफरेंस पे सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने ये वाले वोल्टेज चेक करने हैं। 7 नंबर VCC और 5 नंबर ग्राउंड, इसके ऊपर जो है इन दो पिंस के ऊपर जो है आपके 9 से ऊपर और 30 से कम वोल्टेज जो हैं आपके होंगे तो ये आपका IC जो है काम करेगा। मतलब नो टू 30 वोल्ट। नॉर्मली इसके वोल्टेज जो होते हैं वो 15 वोल्टेज होते हैं। तो 15 वोल्टेज अगर आपके नहीं आ रहे, आपके वोल्टेज ये कम आ रहे हैं, तो आप इसके वोल्टेज जो है वो आपने, मैं जैसे आप तो लोगों को बताऊंगा वैसे आप लोगों ने इसकी टेस्ट करने हैं। कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो ये 15 वोल्ट ये जो है लॉकआउट मोड में वो चला जाएगा IC।
तो इसलिए आपने ये वोल्टेज सारे टेस्ट कर लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी पिन पे कितने वोल्टेज आने चाहिए। तो ये आईसी जो है हमारा काम करेगा वोल्टेज को डीसी पे सेट कर लेना आपने, और ग्राउंड पिन पे इसकी जो ब्लैक प्रोब है मल्टीमीटर की वो रख लेनी है। और ये इस टाइम हमारा आईसी जो है तो फ्रेंड्स आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले इसकी वीसीसी सप्लाई जो है वो टेस्ट करनी है। वीसीसी सप्लाई इसकी जो है 7 नंबर पिन है, यानी कि इसकी जो आईसी की कॉइल की सप्लाई होती है। तो ये 15 वोल्टेज आ रहे हैं। अगर तो ये आपके 15 से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो ये आपका आईसी जो है वो लॉकआउट मोड में चला जाएगा, तो आउटपुट जो है आपकी लो हो जाएगी। तो ये मैंने रेटिंग लिख दी है, 7 नंबर और 5 नंबर पिन, ये दोनों पे चेक करनी है आपने सप्लाई। तो 15 वोल्टेज आपके आने चाहिए, जैसे मैंने टेस्ट की है आपके सामने। तो उसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद पिन नंबर 8 के ऊपर चेक करना है वोल्टेज रेफरेंस जो है। पिन नंबर 8 हमारी बन रही है ये वाली। फोर 4.9 वोल्टेज हैं वोल्टेज रेफरेंस के ऊपर। उसके बाद पिन नंबर 1 पे आ जाते हैं। पिन नंबर 1 पे ये वाली वेरिएबल लगी हुई है, तो इसके ऊपर 5 वोल्टेज हैं आपके, लेकिन यहाँ पे हाई वोल्टेज होंगे, मतलब ये कुछ कहा नहीं जा सकता, सर्किट के हिसाब से होते हैं वोल्टेज। यहाँ पे हाई वोल्टेज होने चाहिए आपके, तभी आपकी जो सर्किट के हिसाब से या जो मैंने सर्किट डिज़ाइन किया उसके हिसाब से ये इधर 5 वोल्ट होंगे, तो ये जो है आईसी हमारा काम करेगा। 5 वोल्ट कहाँ पे, ये कंपरेटर पे। तो वोल्टेज फीडबैक 2 नंबर पिन है। तो ये जो हमारे 4.9 वोल्टेज या 5 वोल्टेज हैं वोल्टेज रेफरेंस पिन पे, तो यहाँ पे जो है हमारे वोल्टेज होने चाहिए वोल्टेज फीडबैक वाली पिन पे 2 नंबर पिन पे इसके हाफ से डाउन होने चाहिए। मतलब कि ये 5 वोल्ट हैं तो इसके 2.5 से डाउन होंगे वोल्टेज इस पिन के ऊपर, तो हमारी आउटपुट जो है वो हाई होगी। अगर इसके ऊपर वोल्टेज 2.5 से ऊपर है तो ये आपकी आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी और आपका आईसी जो है वो लॉकआउट मोड में चला जाएगा। तो अब सबसे पहले हम टेस्ट करके दिखा देता हूँ।
तो ये देख सकते हैं वहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे थे। जैसे ही इसके हाफ से ऊपर जाएगा तो ये देखें, ये हमारा आईसी जो है लॉकआउट मोड में चला गया, यानी कि आउटपुट जो है हमारी लो हो चुकी है, क्योंकि ये इसके वोल्टेज रेफरेंस के हाफ से ऊपर चला गया है। 2 नंबर पिन जो है वोल्टेज फीडबैक, तो ये हमारा आईसी जो है लॉकआउट मोड में चला गया। जब भी ये नीचे आएगा तो हमारा आईसी जो है आउटपुट हाई देगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी वोल्टेज हाई आने चाहिए, तो ये वोल्टेज 5 आ रहे हैं। जैसे ये डाउन होंगे तो आपका आईसी भी लॉकआउट मोड में चला जाएगा। ये देख सकते हैं, मतलब इस आईसी के 1 नंबर पिन के ऊपर सप्लाई नहीं आ रही, तो ये आपका आईसी फिर भी लॉकआउट मोड में चला जाएगा। तो ये मैंने सप्लाई जो है इधर लिख दी है, मेंशन कर दी है। वोल्टेज फीडबैक के ऊपर इसके हाफ से ऊपर जाएंगे तो ये आपका लॉकआउट मोड में चला जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे 2.5 से वोल्टेज जो है डाउन होने चाहिए। जैसे ही ये 2.5 से ऊपर जाएगा तो ये आपका आईसी जो है लॉकआउट मोड में चला जाएगा। तो उसके बाद आती है पिन नंबर 3 आईसेंस के ऊपर आपके यहाँ पे 1 वोल्ट होना चाहिए। 1 वोल्ट से डाउन होना चाहिए वोल्टेज। अगर 1 वोल्ट से ऊपर जाएंगे तो ये फिर भी आपका आईसी जो है लॉकआउट मोड में चला जाएगा। तो 3 नंबर पिन हमारी ये वाली है। तो इसके पहले तो वोल्टेज टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 0 वोल्टेज है। तो ये देखें ब्लिंकिंग करना शुरू कर दिया है। आउटपुट ने हमारी ने अभी 0.800 वोल्टेज पे गया है। तो ये देखें जैसे ये 1 से ऊपर वोल्टेज गए हैं तो ये हमारा आईसी फिर लॉकआउट मोड में चला गया है। तो जैसे यहाँ पे 0 करेंगे तो आईसी हमारा जो है आउटपुट जो है वो हाई शो करवा देगा। तो यहाँ पे हमारी एक वोल्ट से कम होने चाहिए। तो इस तरह जो है हमारा यूसी, ये जितनी भी यूसी की फैमिलीज़ हैं, मतलब कि जितने भी ये आईसी हैं यूसी के 3842 में 3842 से लेकर 3845 और 2842 से लेकर 2845 और 1842 से लेकर 1845 तक, तो सब ये इसी लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपके जो है अगर वोल्टेज डाउन होंगे, मतलब कि लो वोल्टेज होंगे, मतलब मिसाल के तौर पे अगर 1 वोल्ट से 2 वोल्ट से डाउन होंगे वोल्टेज तो आपका आईसी जो है लॉकआउट मोड में चला जाएगा। सबसे पहले तो आपने जो चीज़ चेक करनी है, इसकी सप्लाई चेक करनी है। ग्राउंड और वीसीसी के ऊपर ये 15 वोल्ट होने चाहिए। और उसके अलावा आपने ये 1 नंबर पिन पे चेक करना है। और 2 नंबर पिन वोल्टेज फीडबैक की जो पिन है इसके ऊपर आपके 2.5 वोल्ट से डाउन वोल्टेज होने चाहिए। तो तभी 2.5 इसके हाफ, यानी कि अगर वोल्टेज रेफरेंस के ऊपर आप सर्किट के हिसाब से आपके यहाँ पे जितने वोल्टेज आ रहे हैं इसके हाफ वोल्टेज यहाँ पे होंगे तो आपका जो आईसी है वो वर्क करेगा।
तो इसी तरह कोई ना कोई पिन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपका आईसी जो है वो काम करना छोड़ देता है और आपका वीएफडी या स्विच मोड पावर सप्लाई जो है वो ऑफ पोजीशन में चला जाता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।